हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। तो जिस पर्सन को लेकर व्यूअर्स आप करेंटली सोच रहे हैं, जिनका नाम, जिनका चेहरा आपके मन में इस समय है, आपके दिमाग में है, वो इंसान करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहा है, हम ये जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ % रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी इसे देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। ओके, आइए चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, थिंकिंग वुमन, एंड वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन। नाइस। तो ये कुछ पहले कार्ड्स हैं हमारे पास। ओके, सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स यहाँ पर ये कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान, ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इस समय एक सेल्फ एनालिसिस के मोड में है। सेल्फ एनालिसिस कह लीजिए या कह सकते हैं कि अपनी अंतरात्मा को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं इस इंसान को क्लैरिटी चाहिए कि आखिर ये चाहते क्या हैं। अपना कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पर अगर स्टक हैं तो वहाँ से बाहर आना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें क्लैरिटी चाहिए कि उनका दिल सच में क्या चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक आत्मचिंतन चल रहा है, एक डीप थिंकिंग चल रही है कि वो सच में ये समझना चाहते हैं कि आखिर उन्हें लाइफ में चाहिए क्या। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है व्यूअर्स, वो अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं या अपने अंदर की जो कमियां हैं, उनके अंदर जो बुराइयां हैं या उनके अंदर जो डिज़ायर्स हैं, उनको इस समय एनालाइज कर रहे हैं, उनको इस समय समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका दिल चाहता क्या है, उनकी गलतियां क्या रही हैं, उनके अंदर बुराई क्या है, उनके अंदर कमी क्या है। ये सब चीज़ें भी इस समय वो एनालाइज कर रहे हैं। तो एक सेल्फ एनालिसिस, एक कहीं ना कहीं एक डीप थिंकिंग चल रही है और वो डीप थिंकिंग उनके खुद के बारे में चल रही है। ओके, ऐसा लगता है इन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड से एक ब्रेक लिया हुआ है, यानी बाहरी दुनिया से थोड़ा संपर्क ख़त्म किया है। ऐसा नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली आइसोलेट है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, अपना वर्क, अपने जो भी टास्क हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सब हो रहा है उनकी लाइफ में। तो ऐसे कम्प्लीटली आइसोलेट नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक डिस्कनेक्ट तो इन्होंने किया है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ और अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं कि उन्हें चाहिए क्या, उनके अंदर कमी क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी इच्छा क्या है, ये सब, ताकि उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अभी इस समय ऐसा लगता है इस इंसान को खुद नहीं पता कि इन्हें क्या चाहिए और अब ये समझने सोचने बैठे हैं कि आखिर इनका दिल चाहता क्या है। ऊपर से कुछ कहना, अंदर से कुछ और फील करना, ओके, फिर बोलना कुछ और लेकिन एक्शंस कुछ और लेना, ओके, या सोचना कुछ और, नज़रिया कुछ और होना, लेकिन उसके बाद कुछ और ही डिफरेंट बिहेव करना। तो कहीं ना कहीं इनकी बातें इनके दिल की फीलिंग्स से मैच नहीं होती, इनकी बातें इनके एक्शन से मैच नहीं होती। तो एक कन्फ्यूजन है यहाँ पे और इनको खुद को भी वो क्लैरिटी चाहिए। तो आत्मचिंतन चल रहा है। साथ ही साथ व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, जैसे किसी चीज़ से थक चुके हैं, जैसे कोई एक्टिंग करते करते थक चुके हैं, किसी तरह का दिखावा करते करते थक चुके हैं, किसी तरह का झूठ बोलते बोलते थक चुके हैं, किसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करते करते थक चुके हैं, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं होती, चीज़ें उनके कंट्रोल से
बाहर चली जाती हैं हमेशा। तो उन्होंने थोड़ा डिस्कनेक्ट इसीलिए भी किया है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, ये सबके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया है। वो इसीलिए भी किया है क्योंकि इतना एनर्जेटिकली एग्जॉस्ट होने के बाद, इतना टायर्ड होने के बाद उनको अब थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। उन्हें कुछ समय अपने साथ बिताने की ज़रूरत है। उन्हें ऐसा लगता है थोड़ी सी हीलिंग की, थोड़ा सा रेस्ट और रिलैक्सेशन की उनको ज़रूरत है। थोड़ा सा अपनी बैटरी को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ किया है, इतना ज़्यादा दिमाग से चले हैं, इतना ज़्यादा ओवर अपने दिमाग को यूज़ किया है कि कहीं ना कहीं अब एनर्जेटिकली और मेंटली थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं। और मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी चीज़ों को करने में टायर्ड हुए हैं ये, जो कुछ दिखावा करना पड़ रहा है, कुछ एक्टिंग करनी पड़ रही है, कुछ झूठ बोलना पड़ रहा है, कुछ झूठ छुपाना पड़ रहा है, कुछ फैक्ट्स को मैनिपुलेट करना पड़ रहा है, बातों को गोल मोल करना पड़ रहा है, ट्विस्ट करनी पड़ रही हैं बातें, या कहीं ना कहीं सिचुएशन को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंसान कुछ खुद सच में कुछ नहीं कर पाता, कुछ बड़ा चेंज लेकर नहीं आ पाता इन चीज़ों में, लेकिन थक ज़रूर जाता है। अगर इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है, तो वो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होती, लेकिन वो इंसान पूरी तरह से टायर्ड, एग्जॉस्टेड और कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, उनकी बैटरी जो है वो डाउन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इनको थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, ये जानते हैं। थोड़ा सा इनको रिलैक्सेशन की या थोड़ा सा इनको रिजुविनेशन की ज़रूरत है कि थोड़ा सा इनकी बैटरी रिचार्ज हो, थोड़ा सा इनके अंदर एक ऊर्जा का वापस से संचार हो, वापस से एनर्जेटिक फील करें, वापस से मोटिवेटेड फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें। साथ ही साथ इनकी जो एनर्जी लो हो गई है वो थोड़ी सी अप हो जाए, थोड़ी सी एनर्जी इनकी हाई हो जाए, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिले, थोड़ा रिलैक्सेशन मिले इनकी एनर्जी को भी, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अपने आप को हील कर पाएँ और वापस अपने आप को एक अच्छे फॉर्म में लेकर आ पाएँ। तो कहीं ना कहीं तीनों कार्ड इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये इंसान कुछ वक्त अकेले बिताना चाहते हैं, चाहे वो रेस्ट करना हो, अपनी बैटरी रिचार्ज करना हो, वापस से अपनी एनर्जी गेन करना हो, कंटेम्पलेशन करना हो कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, आखिर मैं चाहती क्या हूँ, चाहता क्या हूँ, और बहुत ज़्यादा गहन चिंतन करना, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करना कि अपनी लव लाइफ से वो चाहते क्या हैं, क्यों उनकी लव लाइफ इतनी केओटिक है, क्यों इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हो चुका है, क्यों इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है, क्यों इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। तो वो सब चीज़ों के बारे में सोचने बैठे हैं जैसे। ओके, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा ये जो इंसान है ये गो विद द फ्लो वाली अप्रोच अब तक फॉलो कर रहे हैं और अभी तक फॉलो कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब जब चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं ही नहीं, या मैं चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते करते भी थक चुका या थक चुकी, या कहीं ना कहीं कोई दिखावा करते करते, किसी चीज़ का नाटक करते करते, किसी चीज़ को छुपाते हुए, संभालते हुए अगर मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ, तो अब बस गो विद द फ्लो होना चाहिए। यानी कि अब जो समय अपने आप जैसा जैसा रूप लेता है, या जैसे जैसे किस्मत जिस दिशा में ले जाती है, अपनी किस्मत, अपना भाग्य आपको जिस ओर ले जाता है, जहाँ जहाँ ले जाता है, वैसे वैसे चलो। ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा अपना ओवर स्मार्टनेस का यूज़ मत करो, ज़्यादा चीज़ों को, सिचुएशंस को मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जो अपने आप होता है, जिस तरह से सिचुएशन नेचुरली अनफोल्ड होती है, उसे उसी तरह से नेचुरली अनफोल्ड होने दिया जाए। नाउ दे आर थिंकिंग लाइक दैट। ओके, चलिए मैं आगे और क्लैरिफाई करती हूँ। कि जिनके बारे में सोच रहे हैं आप, उनकी करंट एक एनर्जी ऐसी है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, निकलता है क्लैरिफिकेशन में। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। स्ट्रेस, ऑफ कोर्स देयर इज स्ट्रेस। अब इस तरह की डीप थिंकिंग हो रही है, वो भी ऐसे टॉपिक पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान के दिमाग में एक साथ बहुत सारे थॉट हैं। क्योंकि जब इंसान सोचने ही बैठा है, सोच विचार करने ही बैठा है, तो ऑफ कोर्स हर एक एस्पेक्ट को, हर एक एंगल को, हर एक सिचुएशन को, हर एक सिनेरियो को स्टडी करेगा, हर एक चीज़ को डिटेल में जाकर समझेगा। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, इनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है,
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक प्रेशर भी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस भी फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में अब बिल्कुल रही ही नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं चीज़ें। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ अब आउट ऑफ कंट्रोल है, उनके कंट्रोल में कुछ नहीं बचा। यहाँ पर ये जो कार्ड पॉप आउट हुआ अपने आप ही फाइटिंग का कार्ड है व्यूअर्स। दे आर फाइटिंग, दे आर स्टिल फाइटिंग। इसका फाइटिंग का मतलब ये नहीं सच में किसी से झगड़ा कर रहे हैं, उनकी जो करंट सिचुएशन है उसके आगे गिव अप नहीं कर रहे हैं। दे आर स्टिल ट्राइंग वेरी हार्ड, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, दे आर स्टिल डूइंग देयर बेस्ट। यानी अब भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है चीज़ों के साथ, सिचुएशन के साथ तो कर रहे हैं। अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है जो इनके लिए डिफ़िकल्ट हो चुकी है, इनकी लव लाइफ के लिए डिफ़िकल्ट हो चुकी है, तो वहाँ पर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, वहाँ पर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि व्यूअर्स, ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हैं, अपने प्यार के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस चल रही है, डीप थिंकिंग चल रही है, थोड़ा रेस्ट चाहिए, रिजुविनेशन चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ी सी हीलिंग चाहिए। कहीं ना कहीं जो इन्होंने सिचुएशन को थोड़ा कस के पकड़ने की कोशिश की थी, थोड़ा सा इनको वो ग्रिप थोड़ी लूज करनी होगी। और ये सब होने के बाद ऐसा लगता है कि फिर वो चीज़ों को अपने आप होने देना चाहते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहते, क्विट नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि अब बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अब क्या कर सकते हैं, ख़त्म बात, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। इसीलिए इस इंसान के अंदर ये एक अच्छा साइन दिख रहा है, एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि ये इंसान अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते। कभी कभी ऐसा होता है, छोटी छोटी बातों पर लोग गिव अप कर देते हैं कि अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब गिव अप कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत करने का इस रिश्ते पे और ज़्यादा ट्राई करने का, या इसको ठीक करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, गिव अप करो, छोड़ो इसे, जाने दो, आगे बढ़ो। लेकिन वो अभी गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, अपने अंदर अपनी अंतरात्मा की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और कार्ड भी क्या आया है, टर्निंग इन। टर्निंग इन का मतलब ही है व्यूअर्स कि अपने अंदर झांकने की कोशिश करना, अपनी अंतरात्मा को सुनना, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करना। दिल सच में आपका क्या चाहता है, सच में आपके दिल में क्या बात है, आपके अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है, उसे समझने की कोशिश करना। और यहाँ पर भी देखिए, ऐसा लगता है कोई ध्यान में अकेला बैठा हुआ है और अपने अंदर के विचारों को टटोल रहा है, अपने अंदर के विचारों को समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या उनको इंट्यूटिवली फील हो रहा है। तो टर्निंग इन का मतलब है कि बाहर सवालों के जवाब नहीं ढूंढने हैं, बाहर लोगों से नहीं पूछना है, बाहर किसी और से आंसर सोल्यूशन नहीं मांगना है, अपने अंदर झांक कर देखना है कि क्या सोल्यूशन है, क्या जवाब है, क्या क्लैरिटी है। तो ऐसा लगता है कि ये बात यहाँ पर बस क्लैरिफाई हुई है कि ये इंसान अब अपने अंदर ही झांक कर एक सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मेडिटेशन भी लगता है, यहाँ पर भी देखिए इस तरह का साइन है जैसे कोई ध्यान में बैठा है, यहाँ पर भी लगता है कोई ध्यान में बैठा है। तो ऐसा लगता है अपनी एनर्जी रीगेन करने के लिए, उनकी जो बैटरी डाउन हो गई थी उसे वापस बैटरी को चार्ज करने के लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा आइसोलेट हो सकते हैं, थोड़ा सा शांत रह सकते हैं, ज़्यादा चुप रह सकते हैं। तो करेंटली ऐसा लग रहा है थोड़े चुप हैं वो, थोड़ा उनका ध्यान मेडिटेशन पर है, उनका थोड़ा रेस्ट और रिजुविनेशन पर ध्यान है, अपनी बैटरी को रिचार्ज करने पर उनका ध्यान है। तो ये सब चीज़ें वो इस समय कर रहे हैं। ओके, तो एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है ये वाला। व्यूवर्स, कहीं ना कहीं अब क्योंकि उन्होंने सिचुएशन को अपने कंट्रोल करना छोड़ दिया, मैंने कहा ना उन्होंने बहुत टाइट पकड़ के रखा था, जैसे रेत होती है, सैंड होती है, उसे आप जितना टाइट पकड़ के रखोगे उतना हाथ से फिसल जाएगी। सेम फॉर द वाटर, पानी को आप हथेली में ऐसे रखोगे, हथेली को खुला रखोगे तो फिर भी शायद थोड़ा बहुत पानी यहाँ रह जाएगा बीच में, लेकिन अगर बार बार ऐसे करने की कोशिश करोगे तो सारा पानी बाहर आ जाएगा। तो जैसे पानी को नहीं ऐसे पकड़ सकते आप, जैसे रेत को ऐसे नहीं पकड़ सकते, जैसे समय को ऐसे पकड़ नहीं सकते, ऐसे परिस्थितियों को भी आप ऐसे पकड़ नहीं सकते हैं। परिस्थितियाँ जो होती हैं, सिचुएशंस जो होती हैं, वो अपने आप जिस रूप में ढलना है उस रूप में ढल जाती हैं। ये जैसा भाग्य में लिखा है, जैसा प्लान्ड है, जैसा ऑलरेडी रिटन है,
वो अपने आप होता हुआ आपके लाइफ में चलता है आपके साथ। आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की, बहुत ज़्यादा उसे प्रेशर करने की, बहुत नॉट द प्रेशर, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की या बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप सब कुछ प्लान करेंगे और प्लान के अकॉर्डिंग हो, हमेशा नहीं होता है। तो आपको सरप्राइजेस के लिए, चेंजेस के लिए, एडवेंचर्स के लिए, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। तो मैंने कहा ना कि इन्होंने बहुत कंट्रोल करके देख लिया और अब इन्होंने ग्रिप लूज़ कर दी है और अब कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है उसे होने देंगे अपने आप। सिचुएशन में जो नेचुरली चेंजेस आते हैं, नेचुरली सिचुएशन जिस तरह से अनफोल्ड होती है उसे वैसा ही होने देंगे, जिसे हम कहते हैं गो विद द फ्लो। आगे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि उनको नहीं पता आगे क्या होने वाला है और उन्होंने उसको आगे जो होने वाला है उसे उस पर ही छोड़ दिया है। यानी कि जो सरप्राइज़ मिलेगा, जो चेंजेस होंगे, जो शॉक मिलेगा, जो एडवेंचर आएगा, जो भी होगा वो उसी समय उसे टैकल करेंगे, उसी समय उसे डील करेंगे। पहले से कोई प्लानिंग, पहले से कोई कंट्रोल, पहले से कोई ज़्यादा टेंशन लेना नहीं होना चाहिए। इस तरह की थिंकिंग उनकी है कि अब वो चीज़ों पर से अपना कंट्रोल छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरप्राइजेस के लिए, चेंजेस के लिए और सडन होने वाली चीज़ों के लिए, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों के लिए, अनप्लान्ड चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं अब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ठीक है, अब कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होता भी है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हो जाऊँ। या अगर यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट नंबर्स देखें, डेट देखें तो 7, 17, 27, 4, 14, 24, 10, 20, 30, 9, 19, 29, 7, 17, 27, 11, 21, 31, 1, 8, 18, 28, 3, 13, 23। ये कुछ डेट्स और नंबर्स हो सकते हैं जो आपके लिए रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं व्यूअर्स। या सो दिस वाज द रीडिंग व्यूअर्स कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल और रिलेटेबल लगा है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।